ठीक है। तुम्हें वहाँ क्या मिलेंगे? यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, स्पाइसेस और सब्जी है दूध। हाँ हाँ, तो फ्रिज भी कैसे मिले हैं? दीदी यार ना भर। ठीक है चलो फ्रिज को छोड़ दो। ठीक है। घी, किचन यूटेंसिल्स और बर्तन वगैरह मतलब वो हाँ हाँ। अब तुम बेडरूम में जा रहे हो, चीनी भी मिल रहा है। बेडरूम में बेड होता है, तुम्हारा मिरर होता है। ये स्कूल का ही कार्ड लगा। हाँ बालकनी मिल जाएगी और क्या मिल जाएगा? दरवाजा। मुझे क्लासिफिकेट कर लेते ना, मार्क भी बहुत है। दरवाजे में मिला। ठीक है, और तुम्हारी शेल्फ वगैरह और बाथरूम में रहेगा। तो बाथरूम में क्या रखोगे तुम? सोप, डिटर्जेंट, बॉडी वॉश। हाँ वो भी उसमें है। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें वहाँ मिलेंगी बाथरूम में, यानी कि तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग जगह रख देना ताकि तुम्हें जब जरूरत हो तुम उसे इस्तेमाल कर दो। उसे इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को ऐसे क्लासिफाई करना कि जब उनकी जरूरत हो हम वहाँ से उठाएं, यूज करें और वापस वही रख दें। ये मतलब नहीं होता कि अगर तुमने स्कूल से आके जुराबें निकाली तो उन्हें पंखे के ऊपर टंगा दो या अलमारी के ऊपर टंगा दो। यार बेड पे कुछ सरंगी मुझे दे रहा मैडम होगा लगा के शायद तू क्या पढ़ेगा? जी मैं पढ़ूंगा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट। सेफ्टी अरे फर्स्ट। मान लो तुम्हें तुम बना रहे हो कोई सब्जी, नहीं तुम्हें उसमें हल्दी डाल, चुप रह। अच्छा नींबू पानी ले लो। तुम्हारे पे एक हाथ में नमक है, एक हाथ में हल्दी है। ये नमक कौन गिरा है? अरे सुन ले, चुप। पानी में चल गया ना। नमक कौन गिरा? ये बहुत बुरा लगे, मुझे पढ़ाने नहीं देते। सवाल जवाब जल्दी चल रहा है। तो वो जेन्युइन क्वेश्चन तो आपने बता दी। आज की वीडियो का लिंक इस मम्मी को भेज दे। हाँ सही है, ऐसी मम्मी को दिया मम्मा ने दे दी। मैंने ऐसी मम्मी को गलत ही कहा था। मैंने ऐसी मम्मी को बोला बात ना काटता है मेरी, तो बहुत बात काटने लगा। क्या ऐसी साइड ले ली मैंने? आज वीडियो का लिंक इस मम्मी को कहूँ तेरी मम्मी को बोला मेरी तो बात काटे है, जरा जरा सी। हाँ तू दिखा दी कल ये अब जैसे मैंने दिखा दी फिर रोया रोया रख ली फिर तुम उड़ा ले फिर वो ऐसा के भेजा अबे ये खिला है। अब जैसे नींबू पानी बनाना तुम्हें, अगर जो नमक है और हल्दी है अगर वो दिखने में एक जैसे होते, उनका टेक्सचर तुमने देखा हल्दी पाउडर हो और नमक थोड़ा हाथ में ऐसा होता चुभे सी, है ना? तो अगर उनका टेक्सचर और कलर अलग नहीं होता तो तुम क्लासिफाई कर पाते कि नमक है या हल्दी है? बुरा और चीनी वगैरह। हाँ बुरा और नमक। पता मुझे तुमने खाए हैं नमक के पेड़े, बताओ मत। ठीक है, तो ये होता है बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे तुम क्लासिफाई कर रहे हो। ठीक है, अब हार्डनेस कैसे? हार्डनेस मान लो पनीर और चीज है, इंटरेस्ट आया पनीर चीज। तो पनीर ऐसा है चीज ना चीज चीज नहीं पता हाँ दिवरो दीदी दे नोट में यार तू क्या पूछ रहा है बार-बार ऐसे सवाल है। दिमाग दीदी इससे शेयर कर दीदी और बात कर। पहले तो इतना मटेरियल दे दिया। ठीक है दीदी पहले से करवा दो। तो क्या अपना फैक्टर है आगे इसके साथ ही पढ़ ले। आजा फटाफट पानी दीदी ला पानी पानी में जाए और अभी कैसा है पानी नीचे का सारा दीदी फोटो में ला ला बाद में से कर लोगे रूप में मगर अपने रस पानी लाओ, नहीं यहाँ तो तुम पानी पीने में रहो। तुझे कुछ काम दिया ना मैंने आ रहा सुनता नहीं, जल्दी आओ अपनी मेरे भाई रख दे यहाँ आ जा फटाफट। ये तो पानी नहीं पीते तुम मेरा खून पियो। तू क्या कर दिया मुझे यार, ऐसे कर रखा से पानी नहीं डालेगी तुम गलती मत। जल्दी आओ।
टीवी सेफ्टी का मतलब अगर कोई तार है नंगा तार जो जिसे बोला जा तो उसे पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए नहीं और पकड़ लिया तो क्या होगा दीजिए फटाफट नहीं दीदी पकड़ लेंगे ये जो तुम्हारा जल्दी कर रहा तो दीदी राउंड का रास्ता चलने में पॉइंट है सेफ्टी एट होम घर पे कैसे सेफ्टी रखी जा सके कभी भी गीले हाथों से स्विचेस को हाथ में लगाना चाहिए पता है घर पे बोला होगा कभी मम्मी ने गीले हाथ है तो स्विच के हाथ में लगाओ करंट आ जा तो तुम झट हो जाओगे मैं बोल रही ना याद रखियो ये झूठ बोल रहा है हाँ बोलना तो कोई अब ये मैं लिखवाने वाली तो होती खुद याद करने ये पड़ेगा आपकी बात काट रहा है कभी भी चाकू वगैरह या भी शार्प चीजों से खेलना नहीं चाहिए मम्मी वगैरह छीन लेती हुई तुम्हारे हाथ से अगर तुम चाकू वाकू या कैंची वैंची पकड़ के बैठते हो गर्म पानी और गर्म बर्तनों से दूर रहना चाहिए आराम से खाली ठीक है। नहीं चला तो क्या हो नहीं चला नहीं घर में चला बोल करवा नहीं कि घर में लड़ाई दूंगा दीदी बात काट रहा है ये फोन कर दिया दीदी आप नेवर वॉक ऑन सब्सटेंस कभी भी गीले फर्श पे नंगे पैर नहीं चलना चाहिए स्लिप खाओगे और नीचे गिर जाओगे ये चप्पल से भी सजा देना कि बैठ तो सही है प्लीज देखो ये बता रहा है मैं हाँ ठीक है ठीक जी, मैं है experience तो बता रहा सही हूँ। बोलो नेवर प्ले विद फायर लाइटर और मैच स्टिक्स कभी भी माचिस से लाइटर से और आग से खेलना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आग तुमसे खेलेगी तो फिर तुम्हें चोट लगेगी यस सेफ्टी ऑन रोड्स रोड पे कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए हमेशा फुटपाथ पे चलो जब गाड़ियां आ रही हैं जाने से समझिए हाँ, जो तू आग बंद करके रोड पे चले है ना गाड़ी वाली की आग बंद नहीं है लेकिन वो तब भी टक्कर मारता ना लेकिन ऐसा डायग्राम हो जो दिखा हुआ है अरेंजमेंट आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स की जिनसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है कंपोनेंट्स जैसे एक स्विच एक बैटरी या फिर आपकी सेल या और एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अब जैसे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बेसिकली क्या यूज हो इसमें बल्ब इसका मतलब वो आपका जो सर्किट है मान लें कि स्विच ऑफ है इसका मतलब वो स्विच ऑफ होना ठीक है और अगर मैं इसे बंद कर दूं तो इसका मतलब वो स्विच ऑन होना और अगर ऐसा सर्किट खुला हुआ उसे बोला जाए ओपन सर्किट और ऐसा सर्किट बंद है तो उसे बोला जाए क्लोज सर्किट ठीक है ये आपकी क्या है सेल ये बल्ब ये ओपन सर्किट यहाँ पे ये बल्ब ये सेल और ये क्लोज सर्किट ठीक है अब इलेक्ट्रिकल बल्ब में एक थिन वायर है एक फिलामेंट है उसको थिन वायर है जिसे क्या बोला जाए फिलामेंट which becomes similarly दीदी हाँ आज क्यों तो क्यों कहेगी और तो किसी तार मिलना ही पड़ेगी कुछ रीजन तो होगा 2 घंटे का एक दिन पढ़ना होगा महीने पढ़ना कुछ रीजन तो होगा क्यों क्यों बट देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट एक थिन वायर हो जिसे क्या बोला जाता है फिलामेंट जो अपने आप वाइट हो गया जब उसे गर्म करा जाए तो वाइट हो जा और कोई नहीं इंसुलेटर क्या हो इसी का दीदी को बना देखा और कंडक्टर वो पास जा लार्ज इंसुलेटर का एग्जांपल स्टैंडिंग क्या होता है लार्ज स्टैंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन दीदी और check. और कंडक्टर का एग्जांपल अरे यार मैं एक साइड बता मेरे पास अरे सिल्वर आयरन स्टील गोल्ड सारे मेटल यार भी है दीदी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कौन से इफेक्ट होते हैं पहला होता है हीटिंग इफेक्ट अगर किसी भी तुमने देखो अगर कोई बल्ब जल रहा ये एलईडी नहीं एलईडी वगैरह में तो कमी पावर है लेकिन जो नॉर्मल बल्ब है जो पहले से यस दीदी वरना वो इतना सा बल्ब जल रहा है इन्वर्टर भी बैटरी में लगा दो चला नहीं जल रहा मैंने हाथ आया फिर मैंने चार दिन लगा दिया अब जैसे मान ले बल्ब चल रहा है मैं इस बल्ब को ऐसे पकड़ लूं तो गर्म हुआ रहता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हां ये भी हो जाए तो वैसे नहीं होता कि ज्यादा गर्म हो रहा है ये गर्म हो जाए एक को मैग्नेटिक इफेक्ट एक को केमिकल इफेक्ट मैग्नेटिक बताऊंगी केमिकल बताऊंगी अब मैं ग्रिप को पढ़ाऊंगी पहले मैं सबसे 3 प्यार पढ़ूंगी अलग में फटाफट वहां अपनी जगह पर अरे वही तो पता है मैं रीडिंग कर रही हूं मेरा 3 चार के मटेरियल लो ये समझ में नहीं आ रही ये सेम मशीन है अभी देखो पूरी ग्रोइंग फूड ग्रोइंग का मतलब क्या है खाना कैसे बनाया जाए यो सब है
कोई ना सब एक छोटा सा पेड़ लगेगा उसमें पानी डालेगा खाद डालेगा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बहुत चीजें पड़ेगी उसके बाद एक प्यार से पौधा बड़ा होता चला जाएगा फिर उसमें से तो अनाज निकलेगा या फल निकलेगा वो जा करो उसी करेंगे स्टेप्स बता रहे हैं कितने स्टेप्स जिस चीज की डिमांड ज्यादा है लोग उससे ज्यादा अब जैसे डिमांड कैसा बाकी त्योहार आ रहे तो फूलों की बहुत डिमांड रहेगी ठीक है तो जैसे इनका खेत है अब इनका खेत है उसके साथ साथ और 4-5 फार्मर ऐसे होंगे जो कोशिश करेंगे कि उनके खेतों में फूल लगना ताकि क्योंकि सप्लायर को क्या चाहिए सप्लायर को चाहिए जिस चीज की डिमांड होगी वो मुझे मिले और उसके लिए जनता कितने भी पैसे देने को तैयार होगा ठीक है तो कल्टीवेशन का सबसे बड़ी चीज है दीदी रीड कराने के पता है नहीं क्या पढ़ रही मतलब नहीं पता डिसओबे का मतलब वो बात ना मानना जो तुम मेरी कभी नहीं मानते जो थोड़ा बहुत रुक जा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पहले क्या होता पहले ना लोग बाग अपने बारिश पे डिपेंड रहते कि भैया बारिश पड़ेगी तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी अब क्या है आप सबके खेतों में ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी ठीक है लादी मार के मत है अब ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग ट्रेडिशनल वे क्या है तो ये है खुरपा हल और दांती का यूज हो जैसे कि हां वो है मतलब क्या है मतलब पता नहीं पढ़ा लगे अब कुछ देर से क्या है रोड पे सेफ्टी कैसे करना है इसके बाद उनसे पूछ लियो क्या यो क्या होता मजे कहते हैं मुझे क्या मतलब जो यानी मैं पढ़ा देते बढ़िया क्या कहते का फूल देंगे आप बंदित के चलना रोड पे सही नहीं बताया करेक्ट सही है अब देख अब हल है तो हल का क्या होगा टिलिंग का मतलब हो जा खेत जोतना ठीक है फिर ट्रोल का क्या मतलब हो जा गड्ढे खोदना जो खुरपा हो बेसिकली किस चीज के लिए यूज हो पौधे वगैरह लगाने के लिए और जरूर टीलर से बोलने उसे और सिकल का क्या मतलब हो हार्वेस्ट करने के लिए यूज हो अब अच्छा जो खाद बनाई जाए ह्यूमन वेस्ट और प्लांट वेस्ट से यानी कि ह्यूमन वेस्ट तो मैं तुम्हें समझाऊंगी ना तुम हंसोगे हाँ समझ गए ठीक है ह्यूमन वेस्ट और प्लांट वेस्ट से जो खाद बनाई जाए यानी कि जो ऑर्गेनिक खाद बोला जाए जैसे हिंदी में कोड़ी हां हाँ एनिमल वेस्ट क्या हो बहुत बुरी सुना गोबर ये प्लांट वेस्ट क्या हो सड़े हुए पत्ते उनसे बनी हुई खाद को क्या बोला जाता है मैन्योर ठीक है मरियोनी मैन्योर मेयोनीज मत समझ रही है तो भाई ये कोई ना कह रहा ज्यादा उधर साइड होते हैं मेयोनीज सही चल गई है ये कोई ना कह रहा थी आज सब राम मान गए हां यूरिया ये तो होगी पुराने टाइम में अब देखिए इसमें अब हम बात करेंगे आज के टाइम की आज के टाइम में लोग बात क्या यूज करें ट्रैक्टर मशीनरी मॉडर्न मशीनरी ट्रैक्टर स्प्रेयर्स कंबाइनर्स हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स नहीं क्या हो गया मिक्सर हो गया बहुत चीजों का एक साथ मिलाना है जैसे सब्जियां उसमें बहुत सारी चीजों को मिक्स करना है चलिए वाली What are the advantages of classification? What are the advantages of classification के advantage एक बता दो क्लासिफिकेट करने से क्या आसान होगा ये तो जैसे नहीं एडवांटेज है गया भी सीधा बात हो गई है चल बता जैसे हम लोग जैसे किचन में नहीं गए पानी पीना है हर भी जैसे किचन में किसी का बाथरूम में हैं दीदी के बाथरूम में लगा है दीदी वो गीजर है अब हमारी रसोई तैयार हो हां बता अब गीजर लग रहा था अब तो गीजर लग रहा था पहले आप लग रहा है तुम याद कर ले तुम्हें जब हमारी रसोई तैयार हो लगी थी तब होगा उसका फिक्सेशन करवाने का फेस वॉश धरे रहे क्या हो तो इसके उसमें हम बात हो सके उसमें हमें ढूंढना है मुझे नहीं पता था आज फेस वॉश से मुंह धोया है मुझे तो था कि शायद पैर धोते होंगे पैर रगड़ते होंगे छोड़ो तू बता दीदी बीमार हो दीदी इसके आप पिटूंगी रुक जा जी बोल रहा है ध्यान नहीं देता ना पढ़ाऊं इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू फाइंड मैं ना दिखा रहा हूं पता नहीं देख दो लाइन बता दे इजी टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड
देख एक तो आसानी से चीज मिल जा दीपिका तो हमें बोलेगी समझ- वीडियो में। और हमें समझ में आ जा कि ये चीज मसाला है कि ये चीज सब्जी है समझ गया कल पूछूंगी ना अरे कर दो मुझे कर दो मैं रोटी बनाऊं इसी की तरह रोटी बनाऊं समझे नहीं पता नट्स की तरफ लड़की अम्मा ठीक है समझ गई नेक्स्ट वन अच्छा पहले ये बताओ लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे क्लासिफाई करोगे हां दीदी हाँ दीदी बता बताओ कब बता देखो ये जैसा थी ग्लास है अगला है ग्लास है वो स्टील का है ये ना ग्लास का है ग्लास का कट का बन तो मैंने तो लिविंग एंड नॉन लिविंग पूछा है बताओ लिविंग हाय हाँ दीदी यू नॉट लिविंग में कैसे पता चलेगा कि चीज लिविंग है नॉन लिविंग जय एक दिन ऑफिस में मजा उठा बोलने के लिए क्या बोलूंगा जॉब में ज्यादा बोल रहे हाय तो जोर से कर गया है अच्छा नहीं जो पेड़ों में जो अच्छा। पेड़ नहीं बोलने बाबू जो बता बताया इन्हें पर वो खराब हो जाना छोटा सा अगर तू बता पहले मैंने तुम्हें एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया था नींबू पानी का यार नींबू पानी में नमक गिर नमक पड़ा है तो बस ना हो गया है बहुत अच्छा तो बताओ तुम नींबू में सॉरी नींबू में टमाटर में तुम डिफरेंस कैसे पता करोगे दीदी को पी लेना करेगा टमाटर और मैं बताऊंगा और भी नींबू को करेगा टमाटर और ये मैं बताऊंगा और दीदी जी हम बचपन से टमाटर नींबू और मेरे पता चला हमें पता नहीं थी कुछ नहीं और भी हमें पता है कि यो नींबू पीले वाला नींबू लाल वाला टमाटर तो हम कलर से समझा और भी तू कह सही है ना दीदी कलर से और उसका पीछे हाँ हल्दी और नमक में कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये हल्दी पीली है नमक सफेद है हाँ इनसे पूछवा लेते हो थोड़ा बहुत यार बुरा नमक में करो बुरे नमक थोड़ा वैसा है बुरा वो चूड़ा चिपचिपा नहीं बराबर पूरा चूड़ा चूड़ा पूरा भी मोटी हो बेटा एक मोटी भी और एक बड़ी भी हो भाई पूरा भी ऐसे जिस दिन जो नमक रहेगा वो थोड़ा हमारे ठीक है, मैं तो- खा लेता हूं कलर अच्छा ये मैंने शराब दी थी जैसे बड़े नमक को अच्छा अच्छा हाँ मुझे पता तुमने नमक के पेड़े खाए मुझे याद मैंने नहीं खाए मैं तो हॉस्टल में तो मैंने शराब दी थी मेरे बिना पेट खाए नमक के खाओ अच्छा हाँ तुम तो हॉस्टल में रहते ए क्या बात है पूरे खुश हो गया रे क्या हो गया अरे कुछ तो बात है दया ये बता कैसी आई स्कूल में ज्यादा खा लिया यार था देखो मैं सीआईडी हाँ बस नहीं चुप अरे दीदी सवाल कुछ नहीं अच्छा कुछ और रसोई में जैसे सब्जियां रखी हैं जैसे घिया है और सेब है पनीर मक्खी पनीर तो तुम घिये में और सेब में कैसे फर्क करते हो? दीदी देख गया है लप्पा दीदी लंबा है तो गोल है और देख गया गोल है घिये का शेप अलग है हाँ। घिये का कलर तुमने बोला तो संतरे और मौसमी में डिफरेंस नहीं तो मौसमी में नींबू में कैसे डिफरेंस पता करोगे नींबू छोटा ना है नहीं बड़ा भी है आपने छोटा देखा नहीं इतना ही बड़ा नींबू इतनी बड़ी मौसमी का मैं तेरे मुंह में गिर के हाँ क्या अच्छा बता कीनू में संतरे में डिफरेंस है वाह 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 किलो मिठाई है सदा नहीं कीनू छोटा भी है जन्म मिठाई हाँ क्या यार तेरे करने हाँ वही कैसे ये तो बड़ा दुकान पे मेन्यू इसका मतलब हाँ ऑर्गेनिक हाँ ह्यूमन वेस्ट और प्लांट वेस्ट दीदी बोलो हाँ ह्यूमन वेस्ट का वहाँ मेन्यू दीदी वहां मिले पटक के बोल रहे वहां कहीं छोड़ चले वो जस्टिंग ऐसे नीचे मारी यार बैठ गए बात कर रही हो और कहीं भी और मेरे ऊपर गिर पड़ती ये एक दी सेट में पड़ी मुंह कर रहा हूं अच्छी यार एक कॉमेडी की थी चलो ये गाय ऊपर है नीचे को गिरी प्लांट और एनिमल्स के अकॉर्डिंग कैसे करोगे तुम क्लासिफाई कौन से मेले में गए थे दुराला वाले या मुझे नहीं सुना पड़ती कि एक हाँ मैं भी गई थी या आपको कोई मैं बाजार में गई थी तो मैंने कब देखे थे वहीं से चलते हुए है नहीं वैसे पास ये कुछ था दिमाग में दीदी रावण हो गया रावण बढ़िया था पिंक से कलर दीदी, ये सस्ती राम ने देखी दीदी आपने अतुल प्रधान आर्था दीदी एक हो गया रावण दीदी और आपने लाओ अरे दीदी एक आदमी मतलब कुछ बालकों ने पे उन्होंने छतरी बनाया कुछ ये बैग नहीं जिसमें मैं तो एक नेता बना उसके ऊपर रावण गिरने वाला था बच गया अब रावण चलो 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 क्या हट जाओ अरे मैं नहीं हटता उसका ऊपर रावण गिर वहां जाए पटक के